हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद देसी तरीका। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिक्नोमीटर, यानी कि द्रव्यों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र। दोस्तों, ये विशिष्ट नहीं, ये विशिष्ट है। ठीक है, तो होता क्या है, पिकनो पिकनो से क्या बनता है? पिकनो से बनता है कि पिकनिक, यानी कि कुछ दोस्त होते हैं आपस में, क्या करते हैं, पिकनिक मनाने के लिए कोई अच्छी जगह जाते हैं, यानी टूर पे। तो होता क्या है, वहाँ पे क्या करते हैं वे, गुरुत्व गुरुत्व आपको पता होगा, गुरुत्व बोलते हैं ग्रेविटी को। ग्रेविटी यानी कि ग्रेवी। तो वहाँ पे क्या करते हैं वे, अपना चकना वगैरह लेके चले जाते हैं, यानी कि ड्रिंक करते हैं वहाँ पे ले जाके। और जैसे ही वे लिक्विड स्टार्ट करते हैं पीना, ड्रिंक, तो उन्हें क्या चाहिए साथ में? ग्रेवी। कुछ खाने के लिए भी तो चाहिए चकना वगैरह। ठीक है, यानी कि जैसे ही वे पार्टी करते हैं, यानी कि पिकनिक करते हैं, तो वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं और फिर ग्रेवी भी लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला चलते हैं साइक्रोमीटर, यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता मापने वाला यंत्र। दोस्तों, साइको साइको आपको पता होगा, जो मतलब साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, तो वे क्या होते हैं, एकदम पागल होते हैं, एकदम मेंटल होते हैं, एकदम बिल्कुल। यानी कि जो इस तरीके के आदमी को हैंडल करते हैं, बस उन्हें ही पता है किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो उनकी जो होती है आर्द्रता, आर्द्रता यानी कि आदत क्या होती है, एकदम सांप सांप जैसी हो जाती है। ठीक है, तो मतलब जीव की तरह करने लगते हैं, जैसे जानवर करते हैं ना, ऐसे बिल्कुल। दोस्तों, ये ट्रिक केवल और केवल आपको याद दिलाने के लिए है, इसका कोई और उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला चलते हैं रेन गेज। दोस्तों, रेन गेज कहो, यूडोमीटर कहो, प्लूवियोमीटर कहो, या फिर ओम्ब्रोमीटर कहो, इन सभी का एक ही काम होता है, वर्षा, ओला या फिर बर्फ की मात्रा कितनी है उसको मापने का काम ही किसका होता है? रेन गेज का होता है। दोस्तों, रेन से रिलेट करते हैं, आपको पता है रेन मीन्स होता है वर्षा। ठीक है, तो होता क्या है, दो दोस्त होते हैं, वे बाहर सब्जी लेने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही होता है, घर से निकलते हैं, तो रास्ते में ही रेन यानी कि बारिश यानी कि वर्षा आनी स्टार्ट हो जाती है, और वर्षा के साथ में ओले भी पड़ते हैं। ठीक है, तो वे छतरी तो लेके जाते नहीं घर से, तो क्या होता है, वे रास्ते में ही ओम्ब्रो ओम्ब्रो यानी कि अम्ब्रेला अम्ब्रेला खरीदते हैं तुरंत। यानी कि प्लू प्लू मतलब यानी कि पल, पहल है पल, पल भर में ही क्या होता है, वायु, यानी कि वायु भी क्या होती है, बहुत तेज तेज चलती है। तो जैसे ही वे दुकानदार से अम्ब्रेला लेते हैं, तो उनकी अम्ब्रेला भी वायु में पल भर में ही उड़ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों, इसको ऐसे ही याद करेंगे। चलते हैं, अगला चलते हैं रेडियो मीटर, यानी कि विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र। दोस्तों, आपको पता होगा जो रेडियो होती है, वो ऐसे तो किसी कुछ उसमें वैसे तार वगैरह लगा नहीं होता, बस एंटीना वगैरह से लगा देते हैं उसमें। जिस वजह से क्या होता है, जो एनवायरनमेंट में रेडिएशन होती है, यानी कि जो विकिरण वगैरह होती है, किरण, जो तरंगे फैली हुई होती है, उसको कैच करती है। ठीक है, तो इसी से इसको ऐसे ही रिलेट करेंगे यहाँ से। दोस्तों, अगला आता है रिफ्रैक्टोमीटर, जिससे क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक को मेजर किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, यानी कि अपवर्तनांक होता क्या है। दोस्तों, तीन चीज़ होती है, देखिएगा, ये हवा है, ये दो माध्यम है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है, हवा है और इसमें पानी है। जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, यानी कि लाइट ऑफ रे, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, ठीक है, तो वो
एक बार तो उल्टी चली जाती है, यानी कि टकरा कर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो क्या होता है, टकरा कर वापस यदि उसी माध्यम में लौट जाए, यानी हवा से आई और हवा में लौट गई, तो उसको बोलते हैं परावर्तन। ठीक है। और यदि जो ये प्रकाश किरण है एक माध्यम से आई और दूसरे माध्यम में चली गई, दोस्तों इस चीज को बोलते हैं अभिलंब, यानी कि नॉर्मल, यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यदि ये जो है अभिलंब यानी कि नॉर्मल, या तो प्रकाश किरण इधर जाएगी यानी कि इसके पास आएगी, या फिर इससे दूर हट जाएगी। ठीक है। यानी कि दो ही कंडीशन होती है, या तो अभिलंब के पास आएगी या फिर दूर जाएगी। तो इसको बोलते हैं यानी कि अपने मार्ग से विचलन हो जाना, यानी कि विचलित हो गई। ठीक है। यानी कि अपने मार्ग से हट गई, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन। और जो अपवर्तनांक होता है एक माध्यम के सापेक्ष जो दूसरा माध्यम होता है, यानी कि प्रकाश की चाल की जो स्पीड होती है उसमें क्या डिफरेंस आता है, यानी कि जो वो डिफरेंस है उसको मेज़र करने के लिए ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक फार्मूला होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है। साइन आई यानी आई मतलब इंसिडेंट रे, आपतित किरण, आर साइन आर यानी कि आर मतलब रिफ्रैक्टिव एंगल, यानी कि परावर्तन कोण। ठीक है। अगला चलते हैं सेलिनोमीटर। दोस्तों ये बड़ा ही सिंपल है एकदम, इसको इस वे में बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। तो होता क्या है, ये दो दोस्त होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, महफिल जम जाती है दारू पीने की, यानी कि ड्रिंक करने की। तो होता क्या है, डेली तो ये आदमी अकेला पीता था, लेकिन आज इसका फ्रेंड भी आ गया। तो कहता है ये कि भाई आज तो पैग, यानी ये जो आदमी था ये इसकी पत्नी देती थी इसको डेली पैग बना के, लेकिन आज ये दोस्त आ गया इसका साथ में। तो ये कहता है भाई मैं तो साली के हाथ से लूँगा। साली यानी कि शादी, साली आपको पता होगा क्या होती है। साली जो है आधी घरवाली होती है, यानी कि जो वाइफ होती है उसकी बहन को क्या बोलते हैं, साली। ठीक है। तो ये दोस्त कहता है इसका भाई साली बनाएगी आज तो पैक, उसी के हाथ से पैग में पियेंगे। तो साली क्या कहती है, साली नो, नो मी, यानी कि तुरंत मना कर देती है, मैं बिल्कुल पैग नहीं बनाऊंगी, आपको पीना है तो पीजिए। विलियन, विलियन यानी कि सॉल्यूशन, यानी कि जो पैग का सॉल्यूशन होता है। ठीक है। पैग लगाने का यानी कि दारू में प्लस सोडा और पानी मिला के जो पीते हैं उसको सॉल्यूशन बन जाता है वो एक। ठीक है। तो साली तो तुरंत मना कर देती, कह लिए भाई मैं नहीं बनाऊंगी, आपको पीनी हो तो पियो नहीं तो जाओ। दोस्तों अगला आता है सोलेरी मीटर, और तथा एक आता है पाइर हीलियोमीटर। ये दोनों को दोनों क्या करते हैं, सौर विकिरण, यानी कि जो सूर्य की जो किरण होती है उसको मेजर करने का काम करते हैं। यानी कि जो सोलेरी मीटर होता है वो तो उसकी तीव्रता को मापता है, यानी कि जो सूर्य की जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, उसकी स्पीड को। तथा जो पायरो हीलियोमीटर होता है वो केवल विकिरण को मापता है। ठीक है। दोस्तों अगला आता है सेक्रीमीटर। ठीक है। सेक्रीमीटर ये क्या करता है, सकरा युक्त, सकरा बोले तो सकरा बोलते हैं दोस्तों ग्लूकोज को। ठीक है। और ये क्या करता है, ग्लूकोज युक्त जो सॉल्यूशन होता है यानी कि जो विलयन होता है उसकी सांद्रता मेजर करता है। ठीक है। दोस्तों आपको सेक्री, सेक्री में ही ऐसा लग रहा होगा जैसे कह रहा हूँ सकरा, सेक्रा, सेक्री, सकरा। और सकरा युक्त विलयन की सांद्रता मापने को ही इसका यूज किया जाता है। दोस्तों अगला आता है विस्कोमीटर, यानी कि इसको बोलते हैं विस्को, विस्को से बनता है विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी को बोलते हैं श्यानता। यानी कि ये जो होता है ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है एक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी यानी कि श्यानता। जो कोई लिक्विड कितना पतला होता है तथा कितना मोटा होता है, यानी कि ये द्रव के गुण को बताता है किसी की फ्लूइड के। कहने का मतलब ये है जो पानी होता है यानी जो वाटर होता है
उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो सरसों के तेल से या फिर जो शहद होता है उससे काफ़ी कम होती है। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विस्कोसिटी वो गुण होता है जो चिपके रहने में मदद करता है। जैसे अगर आप एक बूंद शहद की दीवार पे डाल देंगे तो वो बिल्कुल आराम आराम से चिपक जाएगी दीवार पे, ठीक है। लेकिन होता क्या है, अगर पानी की बूंद डालते हैं आप दीवार पे तो वो तुरंत नीचे आ जाएगी एकदम से, है ना। तो उसी को बोलते हैं विस्कोसिटी, यानी कि जो फ्लूइड होता है उसकी प्रॉपर्टी। दोस्तों विंड वेन, विंड से आपको पता होगा, विंड माने होता है हवा, और हवा की दिशा मापने वाला यंत्र ही क्या होता है, विंड वेन, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कृपया ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो धन्यवाद, टेक केयर।